सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नारा है सरकार का। लेकिन झांसी की काशीराम कॉलोनी की तस्वीरें सरकार के इस दावे को खुला तमाचा मारती हैं। 12 दिन से ना बिजली है, ना पानी, और लोग हैं कि सड़क पर हैं, सिस्टम की अनदेखी के खिलाफ लड़ने को मजबूर। क्या यही है विकास? हम आपके लिए चलते हैं उस जगह जहां लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और अधिकारी हैं कि महज आश्वासन देकर आगे बढ़ जाते हैं। मेरे द्वारा आज जो है 9 जुलाई 2025 को समथर में काशीराम कॉलोनी का निरीक्षण किया गया। यहाँ के स्थानीय वासियों का कुछ शिकायतें थी जिनके विषय में जाना गया और संबंधित डिपार्टमेंट जैसे बिजली और पानी को निरीक्षित किया गया कि जो भी समस्याएं हैं उनको तत्काल आज दूर करें। और सफाई ईओ साहब को भी निरीक्षित किया गया है कि यहाँ पर पर्याप्त साफ सफाई व्यवस्था होती रहे लगातार। ये झांसी जिला है और ये काशीराम कॉलोनी। नाम भले ही बड़ा हो लेकिन हालात बदहाल हैं। बीते 12 दिनों से यहाँ की सैकड़ों जिंदगियां पानी की एक बूंद और बिजली की एक रोशनी के लिए तरस रही हैं। कभी जिस कॉलोनी को गरीबों की राहत कहकर दिखाया गया, आज वही लोग सड़कों पर हैं, हाथों में पोस्टर और होठों पर सिर्फ एक सवाल, कब मिलेगा पानी, कब आएगी बिजली। दरअसल काशीराम कॉलोनी में बना ट्रांसफार्मर कई दिन पहले ही जल चुका है। जल आपूर्ति की टंकी में मोटर फेल है। लोगों ने शिकायत की उप जिलाधिकारी मोट अवनीश तिवारी से। उन्होंने भी दिखाया एक्शन का ड्रामा। जल निगम और बिजली विभाग को फोन, नगर पालिका को आदेश, लेकिन नतीजा 3 दिन बीत गए और न टंकी चली, न ट्रांसफार्मर बदला। हम गरीब हैं, हमारी सुनवाई कोई नहीं करता। नहाने का तो छोड़ो, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा। गुस्सा फूटा, लोग नगर पालिका समथर के गेट के बाहर सड़क पर बैठ गए, धरना दिया, आवाज बुलंद की, और जब बात जिले तक पहुंची तो भागे भागे पहुंचे अधिकारी। रमा काशीराम कॉलोनी में रहती हूँ। क्या समस्या है? नल की और डीपी आ जांच की। लगभग कितने दिन से है ये समस्या? 10-15 दिन हो गए हैं। अच्छा, अब अगर क्या आश्वासन दिया पुलिस वालों ने, क्या कुछ? चौकी गया कि आप परसों तक नहीं आएगी तो परसों हमारे पास आना, कल तो वैसे ही आ जाएगी। जमीला नाम है हमारा। क्या समस्या है? लाइट की और पानी की। लगभग कितने दिनों से बनी? लगभग 15 दिन से लाइट नहीं है और कम से कम 1 महीना से पानी नहीं है। अच्छा, इससे पहले आपने कहीं और शिकायत की, वहाँ पे क्या कुछ कहा? जी, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि पानी यहाँ से भेजा है नगर पालिका से, और बोल रहे थे लाइट भी आ जाएगी। आ जाएगी। आज से हो गई 3 दिन हो गए, न लाइट है और पानी जा रहा टैंक। अब क्या हुआ नगर पालिका में? अब ये आश्वासन 2 दिन के दिया गया है। किसने दिया? ऐसे उसका नाम है ऐसे साहब। अगर आपकी सुनवाई अब नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो क्या बोले थे हमसे बोलना, और जब उन्हें नहीं सुनेंगे फिर हम लोग करेंगे। थाना अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप सिंह आए, 2 दिन में हल निकालने का वादा कर लौट गए। फिर आए एसडीएम मोट, मीटिंग, ऑर्डर, बातचीत, लेकिन जनता पूछ रही इस बार वादा या सिर्फ बहाना। काशीराम कॉलोनी की ये तस्वीरें सिर्फ एक मोहल्ले की नहीं बल्कि उस सिस्टम की नाकामी का चेहरा है जो खुद को जनसेवक कहता है। अब देखने वाली बात होगी कि 2 दिन के वादे पर कितना अमल होता है या फिर ये संघर्ष और लंबा खिंचेगा। हमारा नाम अंसार खां है, लाइट और नल के चक्कर में है, उसके जरिए से आए हैं यहाँ पे। कितने दिन से ये समस्या, क्या क्या समस्या आ रही है? ये सर 15 दिन से नल नहीं आ रहे हैं और 10-11 दिन से ट्रांसफार्मर ठुका डला हुआ है। इसकी गुहार हमने उप जिलाधिकारी मोट को भी लगाई है। 15-20 लोगों ने उनके सामने खड़े होकर के उनसे आश्वासन मिला था बहुत जल्द आने का, लेकिन नहीं मिला। सभी जगह हमने गुहार लगाई, कभी हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। तो हम नगर पालिका में आके हमने गुहार लगाई है, तो थाना एसओ ने हमको आश्वासन दिया है कि आज और कल के बीच में परसों तक आपका ट्रांसफार्मर वो नहीं लगे तो 4 आदमी आके हमसे बात करना है। आप लोग एसडीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ पे क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने ये कहा था कि रात में 8 बजे अगर लाइट और नल ना आए तो हमें फोन लगाना, जिसमें हमने सवेरे 11 बजे फोन लगाया। तो कि शाम को भी 8 बज गए हैं और सवेरे भी 8 बज गए, अभी तो 11 बज गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पूछकर बता रहे हैं आपको। आश्वासन किसके द्वारा दिया गया आपको नगर पालिका सेंटर में, और क्या आश्वासन दिया गया? हमको एसओ साहब के द्वारा दिया गया है। क्या कहा? अधिशासी अधिकारी और उनके थाना अध्यक्ष के सामने उनने आश्वासन दिया है हमको। क्या कहा? क्या आपको हो जाएगा? अगर आश्वासन के बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या चाहेंगे? तो हम थाने में जाकर अपनी शिकायत करेंगे, उनको उनसे अपनी बात रखेंगे। उन्होंने बोला है ऐसा हमको। नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्तमान सरकार
जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा जो विकास के दावे किए जा रहे हैं कि विकास का जो पहिया है जो दौड़ रहा है बिना किसी लगाम के, आज उसकी पोल खोल दी है एक काशीराम कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झांसी जिले के समथर में एक काशीराम कॉलोनी है जहां पर कई गरीब लोगों को सरकार ने उनको आवास देने का कार्य किया गया था और उनकी सुविधा के लिए वहां पे एक पेयजल के लिए पानी की टंकी एवं विद्युत विभाग द्वारा विद्युत सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर रखा गया था। लेकिन वहां पे ये रखवाया तो गया पर उसकी देख रेख के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया, ना ही कोई संबंधित विभाग के अधिकारी उनको देखने के लिए वहां पे पहुंचे। दरअसल ये इसलिए कह रहे हैं कि आज बुधवार की सुबह जब काशीराम कॉलोनी में रहने वाले लोगों का सब्र का बांध जो टूट चुका तो उन्होंने नगर पालिका समथर के बाहर धरने पर जाकर बैठ गए। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उनका कहना था कि आज 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन से ना उनको विद्युत की सप्लाई मिल रही है और ना ही पानी पीने के लिए पानी मिल रहा है। हालांकि उसके बाद काशीराम कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने उप जिलाधिकारी मोट के पास भी जाकर ये शिकायत की थी, पर 3 दिन बीत जाने के बाद भी पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज उन्होंने महिलाओं समेत एवं बच्चों को लेकर नगर पालिका समथर के द्वार पर जाकर बैठ गए। वहीं जब उच्च अधिकारियों को इस संबंध में खबर पता चली तो हड़कंप मच गया पूरे जिले में और लोगों को समझाने के लिए तुरंत पुलिस विभाग के लोगों को भेज दिया। पुलिस विभाग ने लालच देते हुए, लोभ देते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर विद्युत सप्लाई एवं पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। अगर वहीं लोगों ने कहा, काशीराम कॉलोनी के लोगों ने, अगर 2 दिन के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग भूख हड़ताल पर